बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस मौजू पे वीडियो बनाने का, लेकिन एक दो दोस्तों ने कमेंट किए और मैंने भी सोचा कि आज इस बारे में वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों कनाडा जो है वो काफ़ी अहम मुल्क है दुनिया का, वहाँ पे रहने के क्या क्या बेनिफिट हैं ये आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का जो बरआज़म नॉर्थ अमेरिका है वहाँ का अहम मुल्क है यूएसए के बाद, और यहाँ की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 4 करोड़ है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है रशिया के बाद। रशिया रकबे के लिहाज से रूस जिसको बोलते हैं पहला है, दूसरे नंबर पे कनाडा है। कनाडा हदूद दरबे के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तरफ इंटायर कट का अलास्का और दूसरी तरफ यूएसए, और ये मुख्तलिफ जजीरों पे मुश्तमिल मुल्क है। दुनिया में दूसरे नंबर पर ही ये सबसे ज़्यादा जजीरों पे मुश्तमिल मुल्क है। पहला मुल्क जो है वो ग्रीस है और दूसरे नंबर पे कनाडा है। तो कनाडा काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी अहमियत का हामिल है, और वहाँ पे जो यूएनओ की रिपोर्ट शाया होती है हर साल, उसमें हमेशा 234 रैंकिंग में रहता है, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे रहने के लिए बेताब हैं और वहाँ पे इमिग्रेशन करवाने के लिए तगदो में लगे रहते हैं। इसके साथ साथ जो कनाडा के मेन बेनिफिट्स हैं उस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जो अमूमन दोस्तों के कमेंट्स भी होते हैं फैमिली अलाउंसेस और बेनिफिट्स पे, उसके बाद तालीम, रोज़गार और सेहत के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फैमिली अलाउंसेस की। फैमिली अलाउंसेस काफ़ी तगड़े देता है कनाडा। ये सालाना तकरीबन 7,000 पाउंड के करीब, डॉलर के करीब जो कैनेडियन डॉलर है वो पे करता है। वो कि कब तक, जब आपका बच्चा पहले साल से लेके 6 साल तक होता है तकरीबन 7,000 देता है, 6,700 कुछ। उसके बाद जब आपका बच्चा जो है वो 6 साल से 17 साल तक जाता है उस वक्त तक ये तकरीबन 5,700 कुछ डॉलर जो है कैनेडियन डॉलर वो पे करता है। और ये ओवरऑल जो आपको पे करता है अमदाद की सूरत में, अलाउंसेस की सूरत में, ये एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स में। जब आप सालाना टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं उसमें इसका अंदराज नहीं होता। इट्स मीन ये जितने अलाउंसेस दिए जाते हैं ये टैक्स फ्री होते हैं। कौन एलिजिबल होते हैं? जो 19 महीने से कनाडा में रह रहे हैं, ख्वाह वो परमानेंट रेजिडेंट हैं, ख्वाह वो टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, वर्क परमिट पे हैं, किसी पे भी हैं, फैमिली के साथ हैं, वो एलिजिबल हैं इस अलाउंस को अप्लाई करने की। ये डायरेक्टली कैनेडियन सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन की। तालीम के लिहाज से भी कनाडा जो है वो दुनिया के बेहतरीन लिटरेसी रेट में से एक है। वहाँ पे 93 to 94% लिटरेसी रेट है। इसके साथ साथ कनाडा दुनिया में बेहतरीन तालीम याफ्ता लोग रखने के लिए भी हाई रैंकिंग में आता है। उसकी वजह एक ये भी है कि ये पूरी दुनिया से पढ़े लिखे लोगों को इमिग्रेशन के ज़रिए अपने पास इनवाइट करता है और उनको परमानेंट रेजिडेंट बनाता है अपना। और यहाँ पे बच्चों की तालीम के लिहाज से भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़ और तालीम यहाँ पे दी जाती है, और कनाडा ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन में काफ़ी आगे और बेहतरीन मुल्क है। इसके बाद बात करेंगे रोज़गार की। रोज़गार जो कनाडा का है ओवरऑल यूएसए की निस्बत में इसका कंडीशन ज़रा लो है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे रोज़गार की कंडीशन देखी जाए तो इसकी कंडीशन बुरी नहीं है। लेकिन अतार चढ़ाव जो है इसकी मार्केट में एम्प्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। कनाडा में ओवरऑल जो काम की कंडीशन है वो मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि कनाडा क्योंकि रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, इस वजह से हर रियासत में ज़रा कंडीशन ज़रा डिफरेंट है। कुछ रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो हाई रहती है, और ज़्यादातर जो ओवरऑल रियासतें हैं वहाँ पे रोज़गार की कंडीशन काफ़ी आइडियल है। इसके बाद हम बात करेंगे एंड पे मेडिकल की। मेडिकल के हिसाब से कनाडा फ्री ऑफ कास्ट कंट्री है। वहाँ पे कोई भी मेडिकल नहीं
आपको चार्जेस देने पड़ते। सेम लाइक यूएसए में जैसे कि देने पड़ते हैं वैसे ही कनाडा में नहीं देने पड़ते। कनाडा हेल्थ सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बेहतरीन हेल्थ सिस्टम है और वहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आप काम के दौरान डिडक्शन होते हैं आपके टैक्सेस से, उसके ज़रिए ये नेशनल हेल्थ सिस्टम जो है वो चल रहा है कनाडा का। कनाडा का सरकारी हेल्थ सिस्टम होने की वजह से वहाँ पे मेडिकल के कोई एक्सपेंसेस नहीं हैं। वहाँ आपका मेडिकल फ्री होता है और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का जो मेडिकल सिस्टम है वो कनाडा का है। कनाडा के दोस्तों एंड पे अगर कोई मशवरा मांगे कि कनाडा कैसा कंट्री है, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए फैमिली के साथ या अकेले, जैसे भी आप वहाँ पे मूव होना चाहते हैं अगर आपका इरादा है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल पूरी दुनिया की कंडीशन इस वक्त देखी जाए या स्पेशली यूरोप की कंडीशन देखी जाए तो कनाडा एक आइडियल मुल्क है रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, आपके बच्चों की और आपकी फैमिली की। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हमारे लोगों को है वो यही है कि वहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि एक साइड पे अलास्का और इंटायर कट की वजह से वहाँ पे सर्दी का लेवल हमेशा अमूमन साल में कुछ रियासतों में बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन बाकी ओवरऑल जो दूसरी रियासतें जो कि अमेरिका साइड की, टोरंटो और इस साइड पे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ पे भी 3-4 महीने सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर उनको कंपेयर किया जाए स्कैंडिनेवियन से तो स्कैंडिनेवियन की जो सर्दियों में सर्दी पड़ती है वो तकरीबन कनाडा की और उसकी सर्दी का 19-20 का फ़र्क है। इस वजह से ओवरऑल कनाडा एक बेस्ट कंट्री है और वहाँ पे अगर आप जाके रह के अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपका आई थिंक सो अच्छा फ़ैसला है। दोस्तों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके बारे में अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।